नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, आपका एनोरेक्टल सर्जन अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एक बीमारी जिससे मरीज बहुत डरा रहता है और डरने वाली बात भी होती है, वो होती है गुदामार्का या रेक्टम का कैंसर। बड़ी बीमारी होती है, कभी कभी लाइलाज भी हो जाती है, लेकिन यदि शुरुआत के दौर में इसकी डायग्नोसिस बन जाती है तो मरीज को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है और उसकी लाइफ अच्छी बनी रहती है। लेकिन अगर ये लेट होता है तो इसकी सर्जरी भी कठिन होती है, इसका रिलैप्स होना भी बना रहता है और मरीज की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है बहुत ख़राब हो जाती है। तो हमें शुरुआत के दौर में ये कंफर्मेशन हो जाना चाहिए कि क्या है, ये सिंपल पाइल्स है या रेक्टल कैंसर है। तो सबसे पहले जो हम अगर ऑब्जर्वेशन में देखें कि अगर मरीज ये बताता है कि उसको जो ब्लड आ रहा है वो ताज़ा आ रहा है, तो हमें ज़्यादा उम्मीद है वो सिंपल पाइल्स का ब्लीडिंग है। लेकिन यदि मरीज बताता है कि ब्लड काला आता है, डार्क ब्राउन कलर का आता है, स्टूल में मिक्स करके आता है, तो हमें तुरंत अलार्मिंग साइन होता है। अपने जो एनोरेक्टल सर्जन है उनसे दिखा के कंफर्मेशन करना होता है कि इसमें क्या कर सकते हैं। जब मरीज हमारे पास आता है तो हम लोग उसकी जब एग्जामिनेशन करते हैं, पर रेक्टल एग्जामिनेशन जो होता है कि अंदर देखते हैं कि क्या हो रहता है। यदि उसमें कोई इस तरह की गांठ दिखती है या छोटे छोटे जो है गोभी के फूल जैसे कोई इस तरह की ग्रोथ दिखती है तो हमें सस्पेक्ट हो जाता है कि ये कैंसर हो सकता है। तुरंत उसकी बायोप्सी ली जाती है। यदि बायोप्सी कंफर्म होती है तो उसका तुरंत आगे ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। अगर शुरुआत के दौर में ही हमें पता चल जाता है कि जहाँ रिंग इन्वॉल्व ना हुआ हो और ये कैंसर है, तो उस केस में हम लोग उसको पूरा निकाल करके कुछ दिन के लिए टेम्परेरी कोलास्टमी करते हैं, जिसे पेट के बाहर से लैट्रिन का रास्ता निकाल देते हैं और नीचे एनास्मोसिस करके छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होता है कि 2-3 महीने बाद जब उसकी कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हो जाती है तो रिंग अगर बनी रहती है, नीचे का हिस्सा सही रहता है, तो फिर 3 से 6 महीने बाद उसको वापस आंत को नीचे जोड़ दिया जाता है और मरीज अपनी लाइफ जो नॉर्मल लाइफ है वो व्यतीत करने लगता है। लेकिन ये तभी संभव है जब शुरुआती दौर में हमें पता चले। तो जब भी आपको इस तरह का लगता है कि काला खून आ रहा है, लैट्रिन में मिला हुआ खून आ रहा है, तो तुरंत संपर्क करें। या अगर ताज़ा खून भी आता है तो अपने एनोरेक्टल सर्जन से संपर्क करें कि कहीं बीमारी में दिक्कत तो नहीं है, कि ऐसा तो नहीं कि बवासीर की जगह वो रेक्टल कैंसर है। तो इस तरह की किसी भी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।